भगवान शंकर के साथ कौन कथा सुनकर के आ रहा है? बोले दक्ष कुमार ये कथा सुनकर के आया। जब पहले कहा कौन कथा सुनने के लिए जा रहा है, बोले जगत की जननी जगत की माता कथा सुनने के लिए जा रही है। और अब इस जगत जननी ने जब कथा नहीं सुनी महाराज, तो सारे विशेषण हटा दिए। कहती है कि दक्ष कहते हैं चंचल को, कहते हैं एक चंचल की बेटी कथा सुनकर के आ रही है। कथा सुनकर के आए भगवान शंकर और दंडिकारण्य की भूमि में पहुंचे। ये भूमि ब्रह्म की भूमि है साहब। और जैसे ही भगवान शंकर आ रहे थे कि तेई अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय क्या हुआ गया कि भगवान राम जी का प्राकट्य हो गया। राम जी का अयोध्या में जन्म हो गया। भगवान राम ने अल्पकाल से भगवान राम बड़े हुए, सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए चले गए। वहां पर सबसे पहला वध भगवान राम ने ताड़का का किया था। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान तहि निज पच दीन। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा और उसके बाद उस मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया एक बार। उसके बाद भगवान राम अपने गुरुजी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके भगवान राम मिथिला चले गए। वहां पर भगवान राम ने जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ सके, उस धनुष को भगवान राम ने बाएं हाथ से उठा लिया और जो प्रत्यंचा चढ़ाई सो टूट गया। जानकी जी से स्वयंवर किया। भगवान राम घर पर आए और उसके बाद कुछ दिन ही बीते थे, राम जी के लिए वनवास हो गया। राम जी, लखन जी और सीता जी जंगलों में घूमते। गुप्त हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यों प्रभु गए जान सबको। हृदय विचारत जात हर, भगवान शंकर राम जी की कथा सुन करके आ रहे हैं और मन में हरि का ध्यान करके आ रहे हैं। जैसे दंडिकारण्य की भूमि पर पहुंचे तब तक गुप्त रूप अवतर्यों प्रभु और गए जान सब। गुप्त रूप में भगवान का जन्म हुआ है। भगवान उस समय रो रहे थे, कह रहे थे हे खग मृग हे मधुश्रेण। जंगल के पशुओं से पूछ रहे हैं, आप बताओ न भैया, आपने क्या मेरी सीता जी को कहीं देखा है क्या? सीता के विरह में भगवान राम रो रहे थे। रोते हुए भगवान राम को शिवजी ने देखा। जो शिवजी कथा सुन बेटन देवल उन शिवजी ने राम जी को रोते हुए देखा। तो भगवान शिवजी ने दूर से ही प्रणाम किया। सुनो माताओं सज्जनों, ऐसा प्रणाम किया। बैल से भगवान शंकर नीचे उतरे, सुनो जरा ध्यान से, और दूर से ही कहने लगे जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो सच्चिदानंद। ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज सावन। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो जय हो। सती जी बैठी थी बगल में। सती जी भी बैल से नीचे उतरी, महादेव को प्रणाम किया। हे महादेव, मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या आप इन दो राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? और प्रणाम भी कर रहे हो, सच्चिदानंद भी कह रहे हो। हे महादेव, आपको पता है, आपने पता छे महादेव कि सच्चिदानंद कहते हैं बोला, सच्चिदानंद वो होता है जो सब कुछ जानता है, जिसको पता होता है क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जो सब कुछ जानता है वो सच्चिदानंद। इनको तो ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन उठा करके ले गया है। हे भगवान शंकर, ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? और तुम इनको सच्चिदानंद कह रहे हो क्यों? भगवान शंकर ने समझाया, देखो देवी,
ये जो राजकुमार है ना, ये कोई साधारण नहीं है देवी, ये वो राजकुमार हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। हे देवी सती, तुम इनको प्रणाम करो, ये वही भगवान राम हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई। ए देवी सती, तुम भी इनको प्रणाम करो, ये वही भगवान हैं जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई। ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर की बोलने की शैली देखो जरा। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव है भगवान राम, तुम इनको प्रणाम करो। सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में पहुंच करके बर्फ के ऊपर बैठ करके योग करते हैं उस परमात्मा के लिए। यम योग के 10 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तब जा करके राग लगा करके तपस्या करते हैं उस परमात्मा की, फिर भी दर्शन नहीं पाते हैं। हे देवी, वही परमात्मा है, तुम उनका ध्यान करो। आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही होगी, कौन सी? कि भगवान शिव जी सामने क्यों नहीं गए प्रणाम करने के लिए? दूर से क्यों प्रणाम किया महादेव ने? सामने भी तो जा सकते। तो यहां लिखा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। भगवान शंकर कहते हैं ये समय अच्छा नहीं है। बोले ये भी मिलने का समय नहीं। देखो कैसे नहीं है। अगर कोई तुम्हारी सखी सहेली जी को बचपन में तुम्हारे जड़ी घास वाल काटी, सोचो 1 मिनट के लिए, जी को तुम्हारे जड़ी घास काटी बचपन में, और फिर देहरादून बस गए वो लोग, और फिर एक दिन क्या हुआ कि उत्तरकाशी में उसका कार्यक्रम लग गया, बहुत बड़ी कलाकार बन गई। वो कोई कार्यक्रम लग गया और कोई मंच सजा और उस मंच पर बड़ा कौतुक दिखा रही है और सब लोग हैरान हो रहे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह कर रहे हैं। और उस समय तुमने देखो, ओहो ये तो मेरी सखी है, एक तो मेरी घास काट, और तुम सीधे गया मंच पर और सीधे हाथ पकड़ ले, बहन कब बनी इतनी बड़ी कलाकार? बताओ मंच की हालत क्या हो जाएगी, खराब होगी कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हें यदि धन्यवाद देना है, अभिवादन करना है, तो तुम पर्दे के पीछे करना। रंगमंच पर जो आनंद चल रहा है उसका उस समय आनंद लेना चाहिए। उसी प्रकार भगवान राम जो है ना, लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला। राम जी हैं लीला पुरुषोत्तम। उनको तो सब पता है कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। अरे राम जी ने स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है, और जिसको रावण उठा करके ले गया वो एक नकली पत्नी, नकली सीता है, छाया सीता। और फिर भी राम रो रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है मेरी माँ, जैसी आप पिक्चर देख रहे हो, मूवी पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में एक कोई बहुत बड़ा अभिनेता, करोड़पति आदमी एक किसान का रोल कर रहा है, हल चलाने लगी, देखा फटिया कपड़ा पहरिया, हल चला रहा, रो भी रहा है, खाने के लाले, और आप उसको देख करके आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कभी कभी आप रो लेते हो ना टीवी को देख करके, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी, रोल उसको गरीब किसान का मिल रखा है, इसलिए आप रो रहे हैं। इसलिए भगवान राम जी जो है रोल कर रहे हैं, लीला का अर्थ रोल कर रहे हैं, रोने का इनको तो सब पता है। शिव जी तो जान गए कि भाई वहां जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए दूर से अच्छा है। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी, सती जी इससे प्रभावित हो गई, इसलिए कुसमय जान न कीन चिन्ह। बोलो जय सिया। भगवान शंकर बोले हैं देवी तुम भी इनको प्रणाम करो, ये भगवान है,
सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत